अकाउंट से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस। कराची में रिक्शा वाले के बैंक अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। FBI ने रिक्शा ड्राइवर जोर तलब खान को नोटिस जारी कर दिया। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर सालाना इंटरप्राइज के जरिए कारोबार किया गया। सालार इंटरप्राइज और सालार माइनिंग के जरिए 5 बैंकों से ट्रांजैक्शंस हुई। रिक्शा ड्राइवर का अकाउंट अम्मार खान नामी शख्स इस्तेमाल करता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। पहले शहबाज शरीफ को अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मशवरा। JUI सरबराह का कहना है नून लीग की APC से मुताल्लिक तजावीज पर गौर किया गया। APC से कबल पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास पर फैसला हुआ। पाकिस्तान ने दिया अपने दोस्तों को, हवारियों को, जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं। NRO उनके लिए है। NRO का मतलब अगर इनका ये है लीडर द हाउस का कि हमें खौफजदा किया जाए, इनको क़यामत तक इनको ये आस रहेगी कि हम इनके पास आएं। मैं NRO पर लानत भेजता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने NRO अपने दोस्तों और हवारियों को दिया। वज़ीर-ए-आज़म मेरी सिफारिश साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले हुकूमती वज़रा अनाड़ी हैं, इनकी बचगाना हरकतें कहीं हमें दोस्त मुमालिक से दूर न कर दें। मुल्क ऐसे नहीं चलने देंगे। PTI के रास्ते में आहनी दीवार बनेंगे। ऑपोजिशन लीडर का बिजली मंसूबों पर वज़ीर इत्तलात को मनाजरे का चैलेंज। मेरे पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही, मैं कोई चीफ नहीं रहा, मैं कोई शोर नहीं मचा रहा। मंसूबों की तहकीकात मेरे खिलाफ भी हो रही हैं, मगर चीख नहीं रहा। परवेज खटक का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। हमने ना बसें किराए पर ली, ना खजाने पर सब्सिडी का बोझ डालेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद मेट्रो के मुकाबले में पेशावर मेट्रो मंसूबे पर मुनाजरे का चैलेंज। मजीद कहा कभी CPEC की मुखालफत नहीं की। सूबे को 2 साल तक CPEC की खबर ही नहीं होने दी गई। मुफाहमत गुरु आसिफ जरदारी हुकूमत से भी मुफाहमत के लिए तैयार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बहुत हो गया, अब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। कब तक एक दूसरे की किरदार कशी करके वक्त जाया करेंगे। डैम समेत हर संजीदा मामले पर हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का साबिक सदर के बयान का खैर मकदम। बोले मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ाए गए हाथ को वेलकम करते हैं। हमें एक इकोनॉमी का चार्टर बनाने की जरूरत है। IG इस्लामाबाद तबादला केस। आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। सर्वे कराएंगे आपका कितना रकबा है। कल अपनी और बच्चों की तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम सवाती के खिलाफ मुतासरीन का पर्चा दर्ज करने की हिदायत। मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का इंदिया। आइंदा समात पर मुतासरा खानदान तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद की तब्दीली पर वजीर इत्तलात की तलबी। मेरा बयान अदालत नहीं ब्यूरोक्रेसी के लिए था। अदालती तौहीन का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी की वजाहत कबूल कर ली। मीडिया गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होता है और होगा। IG के तबादले पर गलत तासुर दिया गया। जान मोहम्मद इस्लामाबाद में जराइम और मनशियात फरोश करने में नाकाम रहे। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी इस वाक़े से पहले ही वजीर आजम को IG की शिकायत कर चुके थे। नए IG के लिए इंटरव्यू भी हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का बयान, ये सारी आपकी तोता कहानी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने में अहम पेशरफ। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम से स्विट्जरलैंड के सफीर थॉमस कॉली की मुलाकात। स्विस बैंक अकाउंट से मुतालिक ताउन की यकीन दहानी करा दी। उधर बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। पहले मरहले में पाकिस्तान में ज़राए आमदन न रखने वाली शख्सियात का डाटा शेयर किया गया। बेशतर अफराद अहम सियासतदानों के ज़ाती मुलाजिम निकले।
वजीर आजम इमरान खान से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सरहदी मुहाफिजों की बाजियाबी से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दौरा चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब और सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना समेत अहम वज़रा और 75 रुकनी कारोबारी वफ्द भी इमरान खान के साथ जाएगा। गैस और बिजली के बाद पेट्रोल बम फटने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की समरी भेज दी। पेट्रोल 9 रुपए 10 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। वजारत खजाना आज वजीर आजम से मुशावरत के बाद मंजूरी देगी। हुकूमत का शहर कायद के बासियों के लिए लोकल ट्रेन का तोहफा। सदर मुमलिकत ने कराची में दाबेजी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। आरिफ अलवी कहते हैं साजिश के तहत रेलवे के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में रेलवे ने तरक्की की है। शेख रशीद बोले 1 साल में रेलवे को खसारे से निकालेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कल की तारीख मुकर्रर। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान ख्वाजा हारिस की दस्तयाबी से मशरूत कर दिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की सवालनामा मुल्जिम को देने की मुखालफत। लाहौर में हाई रिस्क फोर्स के खुसूसी यूनिट की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब ने मुआयना किया। सूबे में अमन व अमान का क़याम तरजीह है। पुलिस जवान अपने फ़राइज़ ऐसे सर अंजाम दें कि वो मिसाल बने। उस्मान बुज़दार का खिताब। IG अमजद जावेद सलीमी बोले पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल करेंगे। नए यूनिट का मकसद CPAC के लिए काम करने वाले गैर मुल्कियों समेत अहम शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गवादर के इलाके गंज में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। अफगानिस्तान के सूबे में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक। तैयारे में सूबाई काउंसिल मेंबर और फौजी एहलकार सवार थे। अफगान मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मुल्की तारीख के सबसे बड़ी बेनामी अकाउंट से ट्रांजैक्शन और पेट्रोल बम भी गिरने को तैयार है। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर बाद कौम से खिताब करेंगे। मुल्की सियासी और मौशी हालात, कप्तान चंद रोज में दूसरी बार कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम अपने गैर मुल्की दौरों के हवाले से भी कौम को आगाह करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का चंद रोज में कौम से दूसरा खिताब होगा। मुल्की सियासी और मुआशी हालात, कप्तान चंद रोज में दूसरी बार कौम को एतमाद मिलेंगे। अब से कुछ ही देर बाद वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। बिल्कुल, वजीर आजम अपने मुल्की और गैर मुल्की दौरों के हवाले से भी कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करने जा रहे हैं। मुल्की सियासी और मुआशी हालात पर भी कप्तान जिक्र करेंगे।
बेनामी अकाउंट से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन। कराची में रिक्शे वाले के बैंक अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। FBI ने रिक्शा ड्राइवर जोर तलब खान को नोटिस जारी कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर सालार इंटरप्राइजेस के जरिए कारोबार भी किया गया है। कराची में एक और बेनामी अकाउंट सामने आ गया। फालूदा फरोश की तरह रिक्शा ड्राइवर के नाम पर भी अकाउंट सामने आ गया। जाली अकाउंट्स के बाद बेनामी अकाउंट्स का मामला, एक के बाद एक बेनामी अकाउंट। रिक्शा चलाने वाला भी रातों रात अरबपति बन गया। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर अकाउंट में 8.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन। FBI ने जोर तलब खान को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद किए गए हैं। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर सालार इंटरप्राइजेस के जरिए कारोबार किया गया। सालार इंटरप्राइजेस और सालार माइनिंग के जरिए 5 बैंकों से ट्रांजैक्शंस हुई। रिक्शा ड्राइवर का अकाउंट अम्मार खान नामी शख्स इस्तेमाल करता रहा। निजी बैंक की ब्रांच से 4 अरब 60 करोड़ रुपए और ट्रांजैक्शन 3 अरब 60 करोड़ रुपए की हुई। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि अम्मार खान ने अकाउंट इस्तेमाल करने का बयान हल्फी भी उसको दिया है। अकाउंट्स कराची और बुनेर के बैंकों में खोले गए। FBR जराये के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने वाले अम्मार खान को जल्द नोटिस दिया जाएगा। रिक्शा ड्राइवर बुनेर में है और उसका कहना है कि कराची आने के बाद ही इस सिलसिले में राब्ता करेगा।